नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और अगले आधे घंटे मैं बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ, क्योंकि आज का सत्र भारतीय बाजारों के लिए बेहतर देखने को मिला। और मंगलवार के सत्र में भारतीय बाजारों में क्या होगा, क्या तेजी की शुरुआत जो हफ्ते के पहले दिन हुई, मंगलवार के सत्र में भी क्या यह मंगलमय रहेगा, कौन से ऐसे ट्रिगर्स होंगे जो मंगलवार के सत्र में बाजार में काम करेंगे और जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पे आधे आधे घंटे में चर्चा होगी। और इस शो में कल की तैयारी में हम दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेते हैं। हमारे जो जानकार जुड़ते हैं वो आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं। तो आप इस शो में चाहें तो अपने भी सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको अपना नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है, कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में किस भाव पे आपने खरीदा है और नजरिया क्या है, मतलब कब तक आप उस शेयरों को होल्ड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9136934056 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का जमाना है तो 89 स्वदेश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी आप सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब हैंडल पे जाकर यूट्यूब पे जाइए, वीडियो को देखिए कल की तैयारी, कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं, वहाँ से भी आपके हम सवाल लेंगे। इसमें आपको KKT लिखना है, स्पेस देना और फिर अपना सवाल भेज देना है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ध्यान रखें कि आप अपना नाम, अपने शेयर्स कौन से हैं वो साफ तौर पर लिखें, जिससे कि हमारे जानकारों को सहूलियत हो आपकी मदद करने में। और आज के दो जो जानकार जुड़ेंगे हमारे साथ जो आपकी मदद करेंगे, ये कमाई के VIP स्टॉक्स होंगे, वो होंगे इन्वेस्ट शॉपे के आशीष कपूर। उनसे समझेंगे कि बाजार में अब क्या यहाँ से नजरिया रखना चाहिए। और आदित्य अरोड़ा होंगे, जिनसे हम समझेंगे कि तकनीकी तौर पर बाजार यहाँ से क्या लगता है। क्योंकि आज हमने देखा कि बाजार में जो है एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इंट्राडे में एक समय जो है निफ्टी 19,600 के नीचे पहुंचा था, लेकिन वहाँ से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली और फाइनली जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद होने में कामयाब हुआ। 19,772 का हाई था। और आज कह सकता है कि हेल्थ केयर फार्मा को थोड़ा छोड़ दे, थोड़ा FMC जो हेल्थ केयर को, तो सभी इंडेक्स में खरीदारी थी। बाजार की तेजी को कहीं ना कहीं IT स्टॉक्स ने लीड किया और उसके दम पे, IT शेयरों के दम पे हमने देखा कि बाजार में मजबूती बढ़ती हुई दिखी। हालांकि रिलायंस जैसे हेवीवेट स्टॉक्स ने भी आज के ट्रेड में मजबूती दिखाई और बाजार को सपोर्ट किया। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी आज कमोबेश हमने देखा कि मजबूती देखने को मिली। 45,694 का इसने हाई बनाया, तो वापस से बैंक निफ्टी जो है 45,500 के ऊपर खुद को, जब इंट्राडे में नीचे गया था लेकिन खुद को रिटेन करने में सक्षम हो गया और तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स देखिए, बाकी दिनों के मुकाबले आज भले ही दिग्गजों में धीरे धीरे खरीदारी थी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स सुबह से एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे और दिन के ऊपर स्तर के आसपास ही बंद होने में कामयाब हुए। तो कहीं ना कहीं ये संकेत ये है कि बीते एक दो पिछले हफ्ते जो हमने देखा था बाजार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का दौर था, वापस से बाजार खुद को जो है अब सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे ऊपर की तरफ। ये देखना होगा कि क्या यहाँ से तेजी बढ़ती है, क्योंकि वापस से निफ्टी ने 19,700 के लेवल को मजबूती से गेन कर लिया, 19,750 के ऊपर बंद होने में कामयाब हो गया। शुरुआत आदित्य आपके साथ करेंगे। यहां से जिस तरीके से हमने रिकवरी देखी आज के ट्रेड में, तकनीकी तौर पे क्या लगता है कि अब यहां से ऊपर का रास्ता थोड़ा और खुलता है, वापस से हम फिर से पिछले दिनों की तेजी की तरफ का जो पैटर्न था उस पर बढ़ेंगे? देखिए, निफ्टी एक्चुअली अभी एक रेंज में फंसा हुआ है और एक आपके डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बन रहा है, जिसमें आपको नीचे के लेवल से अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है 19,500 19,600, जहाँ पे मेजर कॉल राइटर प्रेजेंट है और बाजार को ऊपर ले जा रहे हैं। और 20,000 और 19,900 पे मेजर कॉल राइटर है, नीचे पुट राइटर है। तो आपका एक रेंज में फंसा हुआ है इंडेक्स, अभी आपका एक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं आएगा। और निफ्टी ने जो दौड़ दिखाई है ऑलमोस्ट 18,800 से 18,500 से लेके ऑलमोस्ट 20,000 19,900 तक, तो बाजार बहुत कम समय में बहुत जल्दी चल चुका है। तो अभी बाजार इसको डाइजेस्ट करेगा, थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन आपका होगा और एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा विद पॉजिटिव बायस। सेक्टर रोटेशन चलता रहेगा, तो देयर इज ऑलवेज अ बुल मार्केट इन स्पेसिफिक स्टॉक्स एंड सेक्टर्स। जैसे आज आपने मेटल्स में देखा, मेटल्स का आउटलुक अच्छा लग रहा है। तो इंडेक्स लेवल पे फ्लैट ट्रेंड है, बट स्टॉक्स तेजी बनाए रखेंगे। आशीष सर, शुक्रिया 89 स्वदेश को समय देने के लिए। जिस तरीके से हमने देखा था कि 20,000 के लेवल के छूते छूते कह सकते हैं कि नहीं छुआ, वहाँ से हमने जो है दबाव बनते हुए देखा। अब तो कई सारे नतीजे आ गए हैं और कुछ चुनिंदा जो है कह सकते हैं कुछ PSU के, कुछ ऑटो कंपनियों के नतीजे बाकी है। आपको लगता है कि वापस से बाजार यहाँ से थोड़ा चलना शुरू करेगा या बाजार में वापस ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी? देखिए, मेरे मुताबिक मतलब बाजार का मोमेंटम, बाजार का सेंटीमेंट ठीक है। अब नाउ बिल्कुल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में कैसे चलेगा, इसे काफी डिपेंड करेगा लिक्विडिटी एंड अदर फैक्टर्स पे। पर मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई नीचे आने वाला है बाजार। मेरे मुताबिक अगर कोई हल्का फुल्का तो हो सकता है हफ्ता 10 दिन के लिए साइडवेज हो या कुछ हो, ऐसा
हल्का 2-3% नीचे आ जाए, बट कोई ऐसा मेजर करेक्शन का कोई आसार नहीं लग रहा, नंबर 1। नंबर 2, आई थिंक एक तो रिजल्ट्स का काफी दिस थिंग है जो मेरे मुताबिक अच्छे रहने चाहिए, और लिक्विडिटी वैसे भी बहुत तेज है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई इस टाइम पोर्टफोलियो में ज्यादा कोई प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। थोड़ा यू कैन हैव थोड़ा बहुत लिक्विडिटी, कहीं ना कहीं चर्न कर सकते हैं, कहीं जहाँ पे आपके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं या स्टॉक आपको लगता है रन अप काफी हो चुका है, वहां पे आप पार्शियल या फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो उसको दोबारा री इन्वेस्ट करने की चेष्टा करें, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि बार बार मौके मिलेंगे आपको, और बाजार का रुख पॉजिटिव है। और मेरे मुताबिक अभी इस बुल मार्केट में यूफोरिया या बहुत ज्यादा जो होता है फ्रॉथ, उसमें आने में अभी काफी वक्त है। तो अभी मेरे मुताबिक मार्केट अगले 2-3 महीने का अगर व्यू लिया जाए तो मेरे मुताबिक यहाँ से काफी ऊपर ही दिखेगा। तो बाजार में फिलहाल के लिए कोई गिरावट जैसा, बड़ा गिरावट जैसे संकेत ने सीधे तौर पर आशीष कहते हुए, क्योंकि बबल नहीं है, थोड़ा मोहा जो भी आपको प्रॉफिट मिला थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक भी करके चल सकते हैं, और आप फिर जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो कुछ और शेयर में निवेश करके चल सकते हैं। अब फटाफट दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है ओम प्रकाश जी का है इंदौर से। पीटीसी इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं। 50 शेयर उनके पास है 114 रुपये के भाव पे। लगातार हमने देखा था कि कई स्टॉक्स हैं पीटीसी इंडिया जैसे, जिसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली है। क्या राय होगी आशीष सर इस पर? पीटीसी मेरे मुताबिक होल्ड कर सकते हैं, और मेरे को लग रहा है कि अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म भी 125 से ऊपर जाना चाहिए इसको, बट अदरवाइज ऑल्सो स्टॉक ठीक लग रहा है। अभी फिलहाल तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं 125 पे, एक बार फिर से रिव्यू कर लेना, बट यहाँ से अनदर 5-7% 125 तक तो मेरे मुताबिक वेरी नियर टर्म में होना चाहिए इसको। और तेजी देखने को मिल सकती है, 125 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, होल्ड करके चलिए। आयशर मोटर पर अगला सवाल है, राजू जी ने सवाल पूछा है मुंबई से। 50 शेयर के पोर्टफोलियो में है 33 रुपये 72 पैसे के भाव पे। जब हमने देखा था पिछले महीने जब कुछ लॉन्चिंग हुई थी बजाज की तरफ से, हीरो की तरफ से, तो उसके बाद इस शेयर में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली थी। अब धीरे धीरे ये शेयर संभलने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पे 3700 के लेवल से गिरावट आई थी, हमने देखा 32-3300 के जोन से वापस से संभलता हुआ दिख रहा है। क्या राय होगी आदित्य यहाँ से आयशर मोटर पे आपकी? देखिए, आयशर मोटर में जब बैड न्यूज आई थी तो स्टॉक में लंबी गिरावट देखने को मिली थी, पर अभी जैसा कि आपने बोला कि शेयर संभलने की कोशिश कर रहा है और चार्ट पैटर्न भी इस तरीके से बन रहा है, डेटा फॉर्मेशन भी इस तरीके से हो रहा है कि अक्यूमुलेशन दिख रहा है स्टॉक में। तो ये जब ये लेवल तोड़ता है आपका 3390, तो इसमें वापस से तेजी बन सकती है, और स्टॉक में नेगेटिव नजरिया तभी बना है जब 3160 तोड़े, अदरवाइज स्टॉक का नजरिया पॉजिटिव है, हो सकता है स्टॉक में रिकवरी वापस आ जाएगी। तो 3390 के ऊपर जाता है तो अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। राजू जी आपके लिए सलाह आते हुए जो अगला सवाल है रोशन जी का, सतीश जी का है, टाटा स्टील पे जानना चाहते हैं। 330 शेयर के पोर्टफोलियो में 110 रुपये के भाव पे। पिछले दिनों जिस तरीके से चीन में स्टिमुलस की खबर आई उसके बाद हमने देखा स्टील शेयर में बीते 1-1.5 हफ्तों में एक अच्छी खरीदारी वापस से लौटी है। आशीष जी, क्या इस खबर पर भरोसा करते हुए शेयर में खरीदारी करनी चाहिए और जिनके पास है वो होल्ड करें? देखिए, मेरे मुताबिक मेटल्स में एक अच्छा रनअप है, और मेटल्स हम सबको पता है कि एक तरह से सिक्लिकल से सेक्टर है। काफी देर से हम रनअप की उम्मीद कर रहे थे। अगर आपका कोई बहुत ज्यादा लंबा इसमें रुकने का विचार नहीं है तो अभी डेफिनेटली आप एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो कर सकते हैं इन लेवल्स में टाटा स्टील। मुनाफा हो रहा है तो आप थोड़ा मुनाफा बुक कर सकते हैं इन शेयरों में। कल आज हमने देखा लगातार दिन भर कई सारे नतीजे हैं, कल भी नतीजों का सीजन है, कई भी कल हालांकि कोई किसी बड़ी कंपनी के नतीजे तो नहीं आने वाले, लेकिन मिड कैप सेक्टर में कह सकते हैं ट्रेडर फ्रेंडली कई ऐसे शेयर हैं जिसके नतीजे आने वाले हैं। और कल के क्या बड़े ट्रिगर्स है बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, कल के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स है? जी बिल्कुल, कल अगर हम देखें तो ग्लोबल क्यूज़ के लिहाज से हम देखेंगे कि भारत, यूएस, यूके और यूरोजोन की तरफ से S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा रिलीज होगा। इसके अलावा यूरोजोन की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आएगा। कॉर्पोरेट फ्रंट पर हम देखेंगे कि ऑटो सेल्स के नंबर्स तो आने ही वाले हैं, मगर इसके अलावा अनंतराज और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी की बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। पिरामिड फार्मा भी हमारे रेडार पर रहेगा। कल आखिरी दिन है ये स्टॉक को खरीदने का, अगर आपको राइट्स इशू के लिए एलिजिबल होना है तो। इसके अलावा कल आखिरी दिन
हैं क्रिसिल, L&T और शेयर इंडिया खरीदने को अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। एक्स डिविडेंड डेट है कल DB कॉर्प, एक्साइड इंडस्ट्रीज, JK सीमेंट, ओरिएंट पेपर, रूपा एंड कंपनी, शारदा क्रॉपकेम और SRF की। इसके अलावा AGM होने वाली है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की और इसी के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा। और आखिर में एक SME IPO खुलने जा रहा है ओरियाना पावर का, तो इसे हमें ज़रूर अपने रेडार पर रखना होगा। शुक्रिया वामक्षी इन तमाम ट्रिगर्स को बताने के लिए। तो कल भी कई छोटे मोटे जो है कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें से स्कॉट्स भी है जिसका कल नतीजे आने वाले हैं। स्कॉट्स को लेकर क्या राय होगी आपकी आशीष सर? देखिए मेरे मुताबिक स्कॉट्स तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंपनी कर रही है और मेरे मुताबिक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो उसमें जल्दी से कुछ प्रॉफिट या शेयरकारी नहीं करनी चाहिए, आपको बने रहना चाहिए। अगला जो सवाल है रोशन जी का उत्तर प्रदेश से, PNC इंफ्रा के बारे में जानना चाहते हैं। 100 शेयर के पोर्टफोलियो में है 357 रुपये के भाव पे और द्वारिकेश शुगर है 250 रुपये के भाव पे, 250 शेयर है इनके पास 98 रुपये के भाव पे। क्या राय होगी PNC इंफ्रा और द्वारकेश पे? आशीष, PNC इंफ्रा में तो हमने देखा एक अच्छी रैली देखने को मिली शेयर में, खासतौर पे 250-275 के जोन से इंफ्रा स्टॉक्स में जब रैली लौटी। तो शुगर स्टॉक में एक दिन तेजी, फिर 10 दिन गिरावट, फिर एक दिन तेजी, फिर 10 दिन गिरावट, ऐसा ही चल रहा है पिछली अगर छमाही की बात करें तो इस साल की। क्या राय होगी दोनों शेयर पे आपकी? जहां तक द्वारिकेश का सवाल है, मैं समझूंगा कि शुगर में अभी काफी रैली आनी चाहिए, काफी देर से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है थोड़ा। ये क्वेश्चन मेरे लिए है था या? जी आशीष जी, आपके लिए सवाल है ये दोनों, PNC इंफ्रा और द्वारकेश शुगर। हाँ, तो द्वारिकेश शुगर मेरे मुताबिक अभी होल्ड करना चाहिए। मेरे मुताबिक शुगर में अभी जो प्ले आउट होगा थीम बहुत इसमें जान है। इथेनॉल मेरे मुताबिक एक बहुत ही अच्छा सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी है और इसमें ये सब शुगर स्टॉक्स में काफी अच्छी और री-रेटिंग होनी चाहिए। कुछ देर से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है सेक्टर पर, मेरे मुताबिक इसमें दोबारा एक बार एक अच्छा मोमेंटम और मूवमेंट आएगा, इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। PNC इंफ्रा ऑल्सो आप होल्ड कर सकते हैं, अभी मेरे मुताबिक इसमें भी काफी दम है और ऊपर जाने का, इसमें भी आप अभी होल्ड बने रह सकते हैं। रोशन जी, दोनों शेयर में जो है आशीष ने जो है होल्ड करने की सलाह दी, आप दोनों शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। प्रभाकर जी का सवाल है मुंबई से, CCL प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। 1000 शेयर के पोर्टफोलियो में 599 रुपये के भाव पे कंपनी जो है चाय के कारोबार से जुड़ी हुई है। क्या राय होगी CCL प्रोडक्ट को लेकर आपकी आदित्य? देखिए CCL प्रोडक्ट एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, बट रिसेंटली जिस हिसाब से स्टॉक में डंप देखने को मिला है, जिस हिसाब से स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कुछ दिक्कत के संकेत दिख रहे हैं, तो इसमें से मैं निकलने की राय दूंगा। अभी इसको थोड़ा सा अवॉइड करें अनटिल एंड अनलेस ये स्टॉक अपना जो मेजर हर्डल है 750 को क्रॉस नहीं करता, जो आसान नहीं है अभी शॉर्ट टर्म में, तो तब तक इसमें से एग्जिट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये राय आती हुई CCL प्रोडक्ट पे आपको थोड़ा मुनाफा हो रहा है, तो मुनाफा बुक के लिए यहाँ से लगता है आदित्य को थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है इस शेयर में। अब जो है जुलाई सिर्फ खत्म हो रहा है और जुलाई में समान तौर पे जब खत्म होता है तो सबसे ज़्यादा नंबर जिस चीज़ पे होती है वो होते हैं ऑटो नंबर्स, क्योंकि ऑटो बिक्री के नंबर्स आने वाले हैं और वो कल से नंबर्स आएंगे कि कैसे रही जो कंपनियों के जुलाई में ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रहेंगे, बिक्री के आंकड़े बताने के लिए हमारे साथ सृष्टि जुड़ चुकी है। सृष्टि, जुलाई में कैसे रहेंगे बिक्री के आंकड़े? बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ में तो देखने को नहीं मिला था। इस बार ऑटो बिक्री के आंकड़ों से बहुत उम्मीदें नहीं हैं क्योंकि मॉनसून के चलते कई सारे सेगमेंट्स पे असर देखने को हमें मिल सकता है। सबसे पहले सेगमेंटल उम्मीदों की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, यहाँ पे डिमांड थोड़ी सी कम होती हुई ज़रूर नज़र आई है और स्मॉल कार सेगमेंट में एक पुश ज़रूर हम देख सकते हैं क्योंकि जो डिस्काउंट्स हैं वो बढ़ते हुए नज़र आए हैं इंडस्ट्री लेवल पे। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट एक सीजनली वीक महीना है पूरे इंडस्ट्री के लिए और इसी के साथ जो मॉनसून है उसके चलते और भी कुछ परचेजेस जो हैं वो डिले होते हुए नजर आए हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो पूरे साल में ही जो फेस्टिव्स हैं, त्योहार हैं, वो थोड़े से लेट आ रहे हैं, उसके चलते बीते महीने में कुछ बहुत बड़ा ट्रिगर उस फ्रंट पे भी नहीं दिखेगा। पर आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें तो मॉनसून के चलते यहाँ पे भी एक असर हो सकता है और इन्वेंट्री बिल्डअप
बिल्डअप होती हुई दिख रही है ट्रैक्टर में एस्कॉर्ट्स और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा के चलते। अब बात करते हैं आंकड़ों की, तो यहाँ पे सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति सुजुकी के नंबर्स महीने दर महीने बढ़ने की उम्मीद है। 16% की ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि पिछले महीने बहुत अच्छे आंकड़े नहीं आए थे, तो छोटे बेस के ऊपर एक अच्छी ग्रोथ आप दिखेंगे, पर नॉर्मलाइज सेल्स पे कंपनी वापस जाती हुई दिखेगी। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स से लगभग सपाट ग्रोथ की उम्मीद है महीने दर महीने। बात करें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, तो जैसा कि हम बता रहे थे सीजनली वीक महीना है, जिसके चलते आयशर मोटर्स, VECV, टाटा मोटर और अशोक लीलैंड से महीने दर महीने हल्की गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प एक आंकड़ा हो सकता है जिसको हमें ध्यान रखना है। वो क्यों? क्योंकि पिछले महीने कंपनी ने सरप्राइज किया था अच्छे नंबर्स देकर, और इसके बाद अगर हम देखें तो उस नंबर्स पे 8% की हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं बजाज ऑटो, TVS मोटर्स, आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड से लगभग सपाट ग्रोथ की उम्मीद है। आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन पे यहाँ पे महीने दर महीने भारी गिरावट हम इसलिए देख सकते हैं क्योंकि मॉनसून के चलते बहुत सारी बिक्री डिले होती हुई नजर आई है और साथ ही इन्वेंट्री बिल्डअप हुई है, तो इसीलिए एस्कॉर्ट्स और M&M के जो आंकड़े हैं वहाँ पे 30 से करीब 40-50% की हम गिरावट देख रहे हैं महीने दर महीने। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सृष्टि। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैं बता रहा था कि बहुत ज़्यादा उम्मीद इस क्वार्टर में इस महीने के बिक्री में देखने को नहीं मिलेगा, इस महीने के जुलाई की बिक्री में। हालांकि अब देखना होगा कल कौन सी कंपनियां सरप्राइज करती है अपने ऑटो बिक्री के नंबर्स में। लेकिन अब बात करते हैं आपके पसंदीदा सेगमेंट VIP स्टॉक्स की। आशीष सर, आपकी तरफ से VIP स्टॉक्स कौन से होंगे? देखिए, मेरे मुताबिक जो काफी अच्छे लग रहे हैं ऑन फंडामेंटल बेसिस ऑल्सो, और ऑल्सो भी आज थोड़ा जिस तरह से प्राइस एक्शन हुआ है, मेरे मुताबिक वोल्टास में दोबारा अच्छा मोमेंटम आ रहा है और वैसे भी स्टॉक काफी करेक्ट कर चुका है। वोल्टास एक बड़ी अच्छी लॉन्ग टर्म स्टोरी है क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो या एयर कंडीशनिंग हो, बहुत डिमांड एक्सपैंड होने वाली आने वाले सालों में। तो वोल्टास में मेरे मुताबिक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एक इमीडिएट टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट आप 850 का लेके चल सकते हैं, बट अगर बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत फायदा होगा यहाँ से। दूसरा IEX, मेरे मुताबिक IEX में जो भी नेगेटिव सेंटिमेंट था क्योंकि रेगुलेटरी जो चेंज हुआ था उसके कारण ये शेयर 160 से 120 के करीब टूटा और काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा है इन लेवल्स पे। मेरे मुताबिक बॉटमिंग आउट प्रोसेस है। बहुत शॉर्ट टर्म में शायद कुछ ना हो, पर इसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए इन्वेस्टर्स जिनके पास थोड़ा टाइम हो, क्योंकि यहाँ से मेरे मुताबिक ये इसकी जो लीडरशिप है इन पावर ट्रेडिंग, उसमें कोई उसमें बदलाव नहीं आया और अभी भी इसका काफी अच्छा होल्ड है उस पे, और यहाँ पे ग्रोथ बहुत निश्चित है और धीरे करके ये जो प्राइस का जो इफेक्ट हुआ है इस पे ये फैक्टर इन हो चुका है। और मेरे मुताबिक यहाँ से डाउन साइड रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर है और अपसाइड बहुत अच्छा है। 150 का एक टारगेट है जो एक शॉर्ट टर्म में आना चाहिए, पर अदरवाइज जैसे बताया कि लॉन्ग टर्म की बहुत अच्छी स्टोरी है। IDFC फर्स्ट बैंक काफी देर से अच्छा चल रहा है, दोबारा से उसका अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे भी मेरे मुताबिक एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिए से बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो IDFC फर्स्ट बैंक खरीदारी करने की सलाह, इसके अलावा वोल्टास वहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं लंबी अवधि के निवेश के हिसाब से। और IEX में खरीदारी करने की सलाह दी है आशीष जी ने। 150 रुपये का IEX में आपको लक्ष्य रखना है। जो भी इनका नज़रिया 6 से लेकर 18 महीने के हिसाब से इन्होंने शेयर खरीदारी करने की सलाह दी है। आदित्य, आपकी तरफ से कोई लंबी अवधि का निवेश का बताएंगे शेयर या कोई ट्रेडिंग का मौका देख रहे हैं आप? देखिए, मैं ट्रेडिंग का भी मौका देख रहा हूँ और थोड़ा सा लंबा नजरिया बना के भी चल रहा हूँ। और जो मेरा पहला स्टॉक रहेगा उसका ही रिजल्ट अभी टीवी पर फ्लैश हो रहा है, मारुति सुजुकी। अगर आप उसका चार्ट देखें तो बहुत बेहतरीन चार्ट है। पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिव है, बायर्स बहुत एग्रेसिव है, एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है काउंटर में। तो इसको बाय किया जा सकता है 9827 में। 9450 का रहेगा स्टॉप लॉस और 10,400 से 10,900 का रहेगा टारगेट। तो इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिया पॉजिटिव है। दूसरा स्टॉक रहेगा पेटीएम, जिसको थोड़ा शॉर्ट टर्म नजरिए से बाय किया जा सकता है। 802 के भाव पे बाय करना है, 750 का रहेगा स्टॉप लॉस और 900 से 1000 का रहेगा टारगेट।
मारुति में खरीदारी कीजिए, एक 10,090 का टारगेट है, 9,450 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। और पेटीएम एक शेयर होगा जहां पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ से एक मजबूती देखने को मिल सकती है। तो कल की तैयारी में पेटीएम खरीदारी करने की सलाह 900 से लेकर 1,000 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको जो भी खरीदारी की 750 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। आदित्य और आशीष, आपका शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए, कल की तैयारी में तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, मुझे दिए इजाज़त, नमस्कार।